फियर सरपेंटरना के जो सबसे अच्छे जो केसेस हैं, जितना ब्यूटीफुली वो क्रॉनिकली जो साइकोटिक पेशेंट को ठीक करती है, साइकोसिस नहीं, साइकेट्री वाले पेशेंट्स को ठीक करती है, मीनिया को ठीक करती है, उससे अच्छा रिजल्ट कहीं नहीं है इसका। और राहुल भैया को कोई नहीं सोचता उस प्लेस पे जाके, कि जहाँ पे जाके मैनिक डिप्रेशन किसी की लाइफ में चल रहा है, कि कोई जो पेशेंट्स है वो मैनिक डिप्रेशन से सफर कर रहा है, वो इंसैनिटी से सफर कर रहा है, तो जहाँ पे इंसैनिटी की बात आएगी आपका दिमाग बेलाडोना पे जाएगा, स्ट्राम पे जाएगा, आप हायोसमस पे जाओगे, लेकिन राहुल भैया को नहीं सोचोगे। कई एक पेशेंट्स आया हुआ था मेरे पास में, उसका बीपी बहुत डाउन हो जाता था, क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ चल रही थी वो एलोपैथ की चल रही थी, जो भी मेंटल डिसीज की चलती है। वो मेंटल डिसीज की जो चल रही थी, एक तो पेशेंट को डिप्रेशन के साथ में नींद आती है, जो मेरे जो वो जो भी रेमेडीज के नाम याद नहीं है मुझे, जो भी लिस्ट ऑफ रेमेडीज थी, वो सोती रहती थी, बैठी रहती थी, अचानक से घबराहट होगी, बीपी डाउन होने लगता था, और 2-3 साल से वो इस चीज से सफर कर रही थी। तो जो पेशेंट्स आया था वो आया था किस चीज के लिए, मेंटल केस के लिए, अपना इंसैनिटी के लिए आया, सिजोफ्रेनिया के लिए, है ना, सिजोफ्रेनिया के लिए पेशेंट्स आया हुआ था। एकदम से कई बार तो उसे गुस्सा आ जाता था पेशेंट्स को, जैसे उस दिन ना क्लास हो रही थी अभी, तो कल ही तो शायद वो पेशेंट बता रहा था सिम्टम्स, अगर तुम लोगों ने सुने होंगे, कि जो उसकी सिस्टर है वो बैठी रहती है पूरे दिन भर शांत, वो अचानक से आगा तो वो नहाती रहेगी, अचानक से किसी चीज में एक्ट करने लगी तो वही करती रहेगी, और कई बार तो दिन भर बैठी रहती है। उसका 2 साल का बच्चा है, और हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। तो इस चीज को लेकर पूछा था कि सर इस केस में कुछ होगा, कल ही बोल रहा था, अगर तुम लोगों ने सुना, कल परसों में लेक्चर का वो चल रहा था, इसमें क्या होगा सब, ट्यूसडे के तुम, राइट। ये जो चीज अभी ऐसे केसेस जहां पे तुम क्या देख रहे हो, कोई शांत बैठा हुआ है, मैं अपने केस को बता रहा हूँ साथ में, ये जो शांत बैठा हुआ है मतलब दिन भर तुम बैठे हो बस, ना खाना है ना पीना है ना बाथरूम लग रही है ना लेटिन लग रही है ना, जहाँ पे जाके तुम क्या कर रहे हो, पेशेंट के साथ में बैठा है। इंसैनिटी की जो कंडीशंस होती है, जब आप शॉक में चले गए किसी भी चीज को लेके, और शॉक में जाके तुम कैसे हो गए, साइलेंट मोड पे चले गए, डिप्रेशन में चले गए टोटली। या पेशेंट तुम्हें इतना एजिटेटेड देखने को मिल रहा है, इतना, जब उसे एजिटेशन के एपिसोड आते हैं, उसने हाथ घुमाना शुरू किया तो वो दिन भर क्या करता रहता है, बॉलिंग। जैसे जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं ना, वो भरे मार्केट में जा रहे हैं, तुम डॉक्टर भी बन गए, अच्छे डॉक्टर हो, है ना, बढ़िया से तुम फ्रीली माइंड में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, और मैं भी तुम अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, तुम गलत फ्रेंड के साथ जा रहे हो, पापा मम्मी के साथ जा रहे हो, तभी तुम एक बॉल क्या करते हो, कर ही देती हो। ना पे तुम्हारे हाथ में बॉल है, ना सामने वाला बैट्समैन है, तुम मार्केट में घूम रहे हो, लेकिन तुम हाथ क्या करोगे, मूवमेंट्स कर रहे हो। होते बहुत सारे लोग नहीं होते, देखे होंगे तुम लोगों ने। अब कोई जो किसी को एक जो वो हो, सनक्सी, जो इंसैनिटी में हो, उसने एक बार हाथ का मूवमेंट्स किया, वो हाथ का मूवमेंट्स कंटिन्यूस क्या किया जा रहा है, करे जा रहा, 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 करे जा रहा है, वो रुकता नहीं है। फिर अचानक से रुक गया तो ऐसा रुक गया कि वो खा ही नहीं रहा है, हाथ ही ऊपर नहीं उठाना है, राइट। और ऐसे लोग जो इंसैनिटी के हैं वो लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, अपने साइकोट्रोपिक ड्रग लेके आ रहे हैं, साइकिक वाले ड्रग लेके आ रहे हैं, और उनके साथ में तुम देखने को मिला कि अचानक से पेशेंट्स का बीपी लो होने लगा, या कार्डियक कंप्लेन, जो तुम किसी भी कंप्लेन के साथ में अगर लो हो रहा है पेशेंट्स का बीपी, ये नहीं कि आप तो इसका मतलब ये भी मत निकाल लेना कि डल्ला है वो राहुल पे सरपेंट है ना, केवल उन्हीं लोगों के लिए जाएगी अगर उनका बीपी डाउन हो रहा है। ये केवल मैं केस के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए बता रहे थे इस चीज को लेकर। सेकंड, इसका अपना ओपिनियन है, क्योंकि राहुल फिया तुम हाइपर टेंशन में भी जब तक तुम नहीं दे सकते हो, जब तक उसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। प्रॉब्लम यहाँ है कि आपको राहुल फिया तो पता है कि हाइपर टेंशन में प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन कब प्रिस्क्राइब करना है ये मालूम नहीं है। गलती कहाँ होती है ये समझ में आता है, क्योंकि अपन ने बोला यार डॉक्टर साहब बीपी बढ़ा हुआ है, फिर तुमने पूछा कैसा लग रहा है, आसपास लोग रहे नहीं रहे, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस डॉक्टर साहब कोई हमारे पास में बैठा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और बीपी चल रहा है 170, तुम राहुल पिया दोगे, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बेटर सिम्टम्स है क्या बेटर सिम्टम्स है, यार पेशेंट को कंपनी डिजायर हो रहा है बहुत ज्यादा इस चीज़ के साथ। वो सिम्टम को लेकर तुम पकड़ोगे, बीपी डाउन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें राहुल पिया देना है तो पहली चीज क्या ढूंढनी पड़ेगी, तो मालूम होना चाहिए कि राहुल पिया जो पेशेंट्स होते हैं बिल्कुल अनफ्रेंडली ह्यूमर्स, अनफ्रेंडली ह्यूमर्स जो बात आती है, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कुछ नहीं, कहीं बीमार है तो हमें किसी से मिलने नहीं जाना है, हेल्थी कंडीशन में हमें किसी से मिलने नहीं जाना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमें तो बस एक कमरा दे दो, एक टीवी दे दो, एक मोबाइल दे दो, हम 20-20 दिन तक क्या नहीं करेंगे,
कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे गोइंग आउट एवर्जन जिनके साथ में होता है, तो बोलो सो शादी में चले, क्या शादी में सलाह, शादी भी कोई चीज होती है जाने की। चलो फंक्शन में चले, क्या करोगे गैदरिंग में, वही पनीर की सब्जी खाते रहो, हमें नहीं जाने। शॉपिंग कर रहे हैं, अरे कहाँ शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, शॉपिंग में क्या रखा है, तो धार्मिक चलो, अरे क्या रखा है भगवान में, मुझे कुछ रखा किस में है भाई साहब, कहाँ रखा है, कमरे में, शांति चाहिए, शांति, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह की, है ना। जब जाके पेशेंट से वो एक कंडीशन में लेटा है तो लेटा ही है, घंटों हो गए, तुम 3 घंटे पहले आए थे वैसे ही लेटा है, 4 घंटे बाद आए वैसे ही लेटा है। जहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग अनफ्रेंडली ह्यूमर मिल रहा है, जहाँ पे जाके पेशेंट को स्ट्रॉन्ग कंपनी एवर्जन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जाके पेशेंट के साथ में इतना एक स्ट्रॉन्ग ड्राइनेस देखने को मिल रहा है टंग और माउथ में पेशेंट्स को। और एक बहुत अच्छा सिम्टम्स, सबसे अच्छा सिम्टम्स क्या, जब तुम्हें लग रहा है कि मैं राहुल पिया देना है, तो आप कुछ पूछोगे, कंपनी एवर्जन पूछने की कोशिश करोगे, डिजायर को लेके पूछने की कोशिश करोगे, कुछ पेशेंट के बारे में जानने की कोशिश करोगे मतलब। और साथ में जब तुम्हें कंफर्मेटरी पॉइंट निकालना है, तुम एक ही चीज पूछोगे, क्या ऐसा होता है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो लेटिन जानी पड़ती है, और पेशेंट बोले फटाक से नहीं, हाँ होता है डॉक्टर साहब हमारे साथ, जब हम जब उठते हैं हम एकदम से तो हमें लेटिन जाना पड़ता है, और लेटिन कभी हमें बंद ही नहीं होती है, मोस्ट ऑफ टाइम पे लूज ही होता है, लेकिन जैसे हम बिस्तर से उठते हैं हमें लेटिन जाना पड़ता है। अब अनफ्रेंडली ह्यूमर के साथ में तुम कनेक्ट करोगे तो मे भी तुम्हें क्या है, राहुल भैया को तुम सोच पाओ, जहाँ पे माउथ की ड्राइनेस को देख पाओ। नहीं तो तुम किसकी तरफ जाओगे, नेक्ट्रम सल्फ, सल्फ पर बहुत सारे ड्रग के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जहाँ पे हाइपर टेंशन के साथ में तुम्हें एक चीज की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, देन गो विथ राहुल भैया। तो राहुल भैया के भी अपने सिम्टम्स हैं, अपने सिम्टम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अनफ्रेंडली ह्यूमर्स में केवल राहुल भैया है। प्लेटना बिकॉज ऑफ ईगो, एनाकार्डियम भी हो सकता है, सोरेनम है, राहुल भैया है, कुछ मेडिसिन से देने के साथ में चीज देखने को मिलती है पेशेंट के साथ, है ना। जहाँ पे जाके पेशेंट्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा है कि सडनली उसको दूसरे को किल करने की इच्छा हो रही है, मारने की इच्छा हो रही है, गुस्सा आया जान से मार दो उसको, राहुल भैया, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स राहुल भैया, है ना। और भी तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया अभी भी हमें क्या नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, क्या इतनी सिम्टम्स है, नहीं। बहुत बार गलती करते हो तुम, कई बार गलतियां क्या करते हो, मैं मतलब गलतियां होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और मुझसे भी होती है, तुम लोगों से भी होती हैं गलतियां, सभी करते हैं प्रैक्टिस में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब अपना माइंड स्टेबल नहीं है, पेशेंट अच्छे से नहीं बता रहे या फिर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, देन आप पिक नहीं कर पाओगे सिम्टम्स को, आप सिम्टम पिक नहीं कर पाओगे, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। या फिर आप प्रिजुडाइज हो किसी प्लेस, जैसे आज सुबह ही सर एक केस को लेके बात कर रहे थे, है ना, एक केस टेकिंग की हुई थी, तो सर वो लड़की बोली सर पूरे शरीर में ना हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो रखी है, चिन पे भी हो रखा है, अपर लिप पे भी हो रखा है, मतलब और चिन पे भी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ हो रखी है, और पेशेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, और क्या था उसका दिक्कत क्या हो रही थी उसको, सोती रहती है, एक का सिम्टम और था सर शायद सुन रहे थे किस लिया हुआ सर का, ध्यान नहीं, सुबह सुबह किस लिया था मैंने, दिक्कत हो रही है उसको बहुत ज्यादा, तो सर ने उसको थूजा दिया था, थूजा देने के बाद में उसके सिम्टम और ज्यादा वर्ष हो गए, सिम्टम, नींद बढ़ गई, सारी चीजें उसकी केस हो गई, अलग उसमें लेवल पे चली गई। उसी केस में मैंने क्या दिया, लेकाइनम दिया, मैंने बोला कि लेकाइनम देके देखो आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं पेशेंट को, ठीक है। लेकिन ये जो सिम्टम्स वहां पे क्या पकड़ रहे थे, हेयर ग्रोथ मैंने भी देखा, हेयर ग्रोथ सर भी देख रहे हैं, एक अपने आप में सिम्टम्स है, यहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है ना। लेकिन आप लोग एक्सेसिव हेयर ग्रोथ में केवल कुछ ही मेडिसिन पे क्या करते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं, मेड्रोएनम है, हुई नहीं सोचते हम लोग मे बी, इग्नेशिया सोचोगे तुम, नेक्टरम्यूर सोचोगे, थूजा सोचोगे तुम, है? ऐसे कुछ ड्रग हैं जिन जो हमारे माइंड में आएंगे, लेकिन तुम लोग कभी सोचोगे कि यार एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ है, कारो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, राहुल या सरपाइन सरपाइंटेन ऑल्सो वन ऑफ ड्रग, जहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। अभी आपको एक क्यूनोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार कोई पेशेंट आ रहा है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ आ रहा है, बीपी नहीं जा रहा है उसका, और हाइपरटेंशन में चल रहा है, और तुम्हें देखने को मिल रहा है, तुम सोच पाओगे
यार सोचोगे यार चलो ये चीज हो सकता है। अब लेके तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार इस सिम्टम को भी ले सकते हो इस प्लेस पे जाके पेशेंट, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ में चीज आ रहा है पेशेंट के साथ आ रहा है। और भी अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो, सोचो तुम राहुल भैया के सिम्टम्स नहीं है क्या? है, क्यों नहीं है? पढ़ने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। कोई पेशेंट को पूछोगे खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं, हम खा ही नहीं सकते हैं। किसी भी टाइप का मीठा नहीं चाहिए हमें, न चीनी और न चीनी सी बनी हुई कोई चीज, न स्वीट्स, कुछ भी पसंद नहीं है। स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू स्वीट्स, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स राहुल भैया। तो राहुल भैया के अपने सिम्टम्स है कि नहीं है? जब तुम्हें ये साइकिल मिलेगी तुम प्रिस्क्राइब करोगे तो क्या नहीं होगे? फेल। और तुम ब्लाइंडली जाओगे तो फेल्योर्स के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इसलिए राहुल भैया के साथ फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं थे पेशेंट, इसलिए वो राहुल भैया काम नहीं किया। क्योंकि उस मेडिसिन के क्या नहीं मिल रहे थे? सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे थे, राइट? तो ये जो सीजोफ्रेनिक केसेस में जैसे हम लोग बात की था ना, अल्फा अल्फा किडनी फेलर्स में कोई सोचते ही नहीं, और देने की हिमाकत तो आज भी नहीं करेगा। हम तो बता भी देंगे ना 100 बार, तो भी कोई पेशेंट नहीं सोचेगा कि हम अल्फा अल्फा देंगे तो किडनी फेलोर के केस में दे देंगे। क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए? दम। कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि साला 10 के 9 चल रहा, 8 के 9 चल रहा, हम अल्फा अल्फा से क्या कर ले जाएंगे? कम कर ले जाएंगे। हो ही नहीं सकते। जो पेशेंट आई थी 6.9 था, 6.9। डॉक्टर बोला कि डायलिसिस करवा लो मर जाएगी। और मैंने पेशेंट को डायलिसिस करवाओगे तो मर जाएगी। इसलिए डायलिसिस मत करवाओ, और पेशेंट को सेफ रखना है। मैंने खतरा दोनों जगह है। मैंने कि डायलिसिस में बीपी कम हो गया तो मर जाओगे। मैंने डायलिसिस क्या इजी प्रोसेस समझ रहे हो क्या? तब पेशेंट कह रहा क्या करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं डायलिसिस नहीं करवाओगे तो मर जाएंगे, हम आपसे सलाह लेने के लिए आते तो आप कह रहे हो डायलिसिस करवाओगे तो मर जाएंगे। रुकना पड़ेगा आप एक प्लेस पे, आपको रुकना पड़ेगा मेडिसिन के साथ में। मैंने कहा तुम वीडियो डिसाइड तो आपको करना है। फिर कह रहे सर चलो रोक ही जाते हैं, जो होगा देख लेना। ट्रीटमेंट डाउन हो गया पेशेंट्स का। और नहीं, डायलिसिस भी रुक गया। एक सप्ताह में 3 डायलिसिस थे, अभी 16 दिन से कोई डायलिसिस नहीं हुआ, और किडनी नहीं बढ़ा है, मतलब बेटर, बेटर है पेशेंट साहब। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। पर्टिकुलर्स हम पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम उससे क्या कर लो, वैसे ही छाप लो, उसको देने की कोशिश करो।